ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाइयों। ये देखिए पानी। जिन भाइयों ने अपने गेहूं में यूरिया डाल दिया उनका मज़ा आ गया, पानी देने की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन गेहूं कम से कम 20-25 दिन के होने चाहिए। हमारे तो अभी 1 हफ्ते के हैं। अभी जो डाई गिरी थी वही नहीं घुली। भाइयों कई बार ऐसा होता है सर्दियों में बारिश पड़ती रहे 15 दिन तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं। गेहूँ हमारे पीले से दिखाई दे, जहाँ जहाँ को दड़िया वहाँ हल्का यूरिया डाल सकते हो। कई बार ऐसा होता है हम खाद बखेरते हैं तो सही नहीं गिर पाता, तो 8 दिन बाद पता लगता है कहीं को तो फसल काली, कहीं को पीली। तो जहाँ पीली है ना वहाँ दोबारा हल्का हल्का यूरिया डाल दो सिर्फ पीले हिस्से में, तो सब का एक लेवल हो जाता है। तो भाइयों इस बारिश का नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। ठंड बढ़नी बहुत ज़रूरी है। जैसे खेत जुता पड़ा, इसमें प्लॉट लग गई, पानी का बड़ा लाभ है। हमारे भाई जो गन्ना छीलते हैं उन्हें फ़ायदा हो गया, क्योंकि धूल गर्दा चिपका हुआ था पत्तों पे, वो सब धुल गया। छोलते वक्त धूल नहीं चढ़ेगी। और मौसम बहुत सुहाना है। हालांकि 2-3 दिन से जोर है, देखो घटा चल रही है धीरे धीरे। अभी मौसम खुला नहीं है, अभी कल और जोर रहेगा, उसके बाद खुलेगा। कई बार सर्दियों में बहुत बारिश पड़ती है, लेकिन हमारा इलाका यो ऐसा है, यहाँ कभी बाढ़ नहीं आती। कितनी बारिश पड़ ले बाढ़ नहीं आती। हालांकि मवाना क्षेत्र में तो वाटर लेवल काफ़ी ऊपर आ जा, लेकिन यहाँ नहीं आता। यहाँ तो 35-40 फुट पर रहता है वाटर लेवल, और फसल के लिए बहुत अच्छा है। ज़्यादा पानी भी ठीक नहीं होता और ज़्यादा कम भी, सही होना चाहिए। तो भाइयों ये गन्ना हमारा 2 वर्षी पेडी है, 3 वर्षी रखेंगे आपके। अब ये देखो अच्छा बढ़िया तिरछा होने लगा। मैं अभी आया था घर से आधा घंटा पहले, क्योंकि आज पूरे दिन घर से निकला नहीं गया बारिश की वजह से, तो मन करा खेतों पे घूम का हूँ। और देखो ठंडी ठंडी हवा, कितना शुद्ध वातावरण है। ना मास्क की आवश्यकता, ना कोई बीमारी। जंगल में बड़ी शुद्ध हवा है। लंबा सांस लो, मुँह बा के लो, नाक से लो, मीठी मीठी हवा है, बहुत आनंद आ रहा है। तो भाइयों अगर आप भीड़ भड़क्के में हो, शहर में हो, तो कभी खुली जगह में जाओ, घूमो, खूब छक के सांस लो। 24 घंटे मास्क लगाना भी गलत है, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ तो मास्क लगाओ, जहाँ नहीं है वहाँ तो उतार देना चाहिए। और देखो जी गांव में तो आवश्यकता पड़ती नहीं। कई बार गांव में को निकलते हैं तब हम, जैसे मैं तहमद ले रहा हूँ अपना, गले में गे रखा, मुंह पे ढाटा मार लें, बाकी मास्क की तो गांव में आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ बाहर जाते हैं तो साथ लेके चलते हैं, लगा लेते हैं। तो भाइयों हमने देखो ये लाइन बिछवा दी, आपने देख ली, पता लगी गया। ये ड्रिप सिस्टम है, ये पाइप लगा दी। अगर हम सब्जी बोते हैं तो उन पर पाइप लगा कर हम फैला कर टपक विधि द्वारा फसल ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा सरकार ने स्कीम निकाल ली है, इसका लाभ होना चाहिए। अभी हमारी सब्सिडी नहीं आई, जिस दिन आ जाएगी खाते में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। मान लिया किसी कारण से ना आई और मैं झूठ बोल दूँ कि आ गई, और मेरे भाई भी फंस जाए तो उससे क्या फ़ायदा। अभी 90,000 रुपया हमारा गया हुआ है। और लड़का हमारे गांव का ही है, मनोज, जिसके द्वारा ये सारा काम हुआ। तो भाइयों बस अब हमें एक ही काम करना है। देखो अपने खेतों को भी देखना चाहिए, प्यार करना चाहिए अपनी ज़मीन से, वहाँ भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये हमने चक्रोड़ अपने आप छोड़ दी थी अपने फ़ायदे के लिए। अभी ये नाली है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसमें मिट्टी डलवा देंगे और ये बहुत सुंदर बना देंगे एक सार अपने फ़ायदे के लिए। देखो यहाँ हमें कुलाबे बनवाने हैं, ये ईंटें रखी हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था।
सीमेंट के कुलाबे। एक तो पानी निकलने का इधर निकासी होगी, एक इधर होगी, क्योंकि सामने रखेंगे तो यहाँ गड्ढा होगा, ट्रैक्टर चलाएंगे तो भी दिक्कत। ये पाइप है, इसमें भी ट्रैक्टर अड़ेगा, तो इसलिए साइड में यहाँ रखेंगे और कुलाबे का मुंह दोनों तरफ रखेंगे और ज़मीन के लेवल का ऊंचा रखेंगे कुलाबा, तो पानी की धार गिरेगी तो गड्ढा बनाएगी। ज़मीन के लेवल का रखना है, दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत सुंदर बनाने हैं। तो भाइयों ये तो हमारा 28 इंच का गन्ना है, आपको पता ही है। अगला खेत जो है, कि दोनों खेत हमारे ट्रंच विधि के हैं। बारिश इतनी पड़ी, देखो पानी भर रहा है भाइयों, खूड़ में पानी चमक रहा, आपको चमक रहा होगा शायद। अच्छी बारिश होगी। ये पाइप बिछाए हुए हैं, इनको जब गन्ना कटेगा बाहर निकाल देंगे। ये हमने ट्रायल के लिए लगाए थे, चला के देखे थे। और ये इनके वाल हैं, यहाँ इनको खोलना पड़ता है। इसमें तो भाइयों पानी काफ़ी भर रहा खेत में। कुछ 2 दिन पहले बबलू ने ट्यूबवेल भी चलाया था। ये यहाँ से वहाँ तक पाइप ही पाइप पीछे पड़े हैं। भाइयों मैं बाइक लेकर आया था, वो खड़ी, शायद आपको चमक गई होगी। ये रही। हालांकि गांव में कीचड़ विचड़ सा हो जा, हालांकि पक्के खड़े हो जाए फिर भी गांव गांव होता है। देखो जंगल में मैं अकेला हूँ, यहाँ आसपास कोई नहीं है, कितना मन लग रहा है। कोई डर नहीं, भय नहीं, बड़ा एक शांति है। एक गाय तो है जो सामने टिंकू पंडित की जई खा रही है। ये बेचारी छुट्टी ऐसी घूम रही हैं। गलत करते हैं लोग। हमारे भी एक गाय है, 5 साल हो गए, बेचारी दूध नहीं दे रही। हम उसे गद्दा बिछा रखा, बाहर बनती है तो गद्दे पे, अंदर बंधेगी तो गद्दे पे। प्यार से सेवा कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। अभी तो जवान है, पता नहीं 10 साल रहे, 5 साल रहे, लेकिन कोई गम नहीं है, क्योंकि उसने जन्म हमारे घर लिया था। और जब वो पैदा हुई थी हमारी काली गाय, बच्चिया छोटी सी, तो उसकी माँ मर गई थी जब वो 8-10 दिन की थी। तो हमने दूसरी गाय के नीचे दूध पिलाया, उसे बड़े प्यार से पाला। तो एक हमारे घर के सदस्य की तरह है। अगर हम उसे छोड़ दें तो उस पर कितना जोर पड़ेगा। मुझे रोनी सी आ गई कहते हुए। हम पे भी जोर पड़ेगा, उस पर भी जोर पड़ेगा, क्योंकि जो अपने घर में जन्म लेता है ना, वो एक घर का सदस्य बन जाता है। कोई ऐब नहीं है, लड़ती नहीं, टक्कर नहीं मारती। चलो कोई अड़िया हो तो भाई गुस्सा भी आवे। बहुत शरीफ सज्जन गाय है। उसका गड़बड़ क्या हुई थी, 2 बार बच्चा डॉक्टर से निकलवाना पड़ा। तो हम डर गए, मगर यार ये मर जाएगी कभी को। तो फिर बाद में वो क्रॉस कराई तो ठहर नहीं पाएगा विज्ञापन, वो हमने फिर करानी बंद कर दी। मैंने कहा छोड़ो यार, क्या जाना, इसी की दुआ से ही हमारा काम ठीक चल रहा हो। घर में सब खुश हैं, हमें कोई टेंशन नहीं, खुशहाली है, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। 2 रुपये ठीक हैं अपना, मतलब क्या बोलो, गुजारा बढ़िया हो रहा है। नंबर 2 का चाहिए नहीं, और गुजारा बढ़िया हो रहा अपने काम में। तो भाइयों गुजारा ही होना चाहिए आज के टाइम में। घर में शांति रहे, कोई बीमार ना रहे, सबसे बढ़िया खुशी की बात होती है। तो भाइयों काफ़ी बात हो गई, आज की बात इतनी काफ़ी है। हाँ एक बात और है, किसी किसान भाई का अगर यूरिया ना पड़ा हो, मान लिया कल बारिश नहीं होती, या जब मतलब खेत में पैर नहीं धंस रहे, मतलब हल्का हल्का चिपक है, तो यूरिया लगा सकते हैं। क्योंकि वो ओस इतनी पड़ती है कि वो धरती सोख लेगी, और देखना कितने सुंदर जमा होगा आपके गेहूं का। बहुत अच्छी फसल होगी। ये बात मैं बार बार कहता हूँ। ज़्यादा पानी गेहूं में देने की आवश्यकता नहीं, मात्र 3 या 4 पानी। बाजा किसान 5 पानी दे देता है। 5 पानी जब दिए जाते हैं जब बरसात बिल्कुल ना हो। भाई पहला पानी 25 से 30 दिन में दे दो, फिर 30 दिन बाद दे दो, फिर 25-30 दिन बाद दे दो। तो ये है।
और जब दाना पड़ता है, जब भी पहले आदमी यह कहा करते थे, होली जलने के बाद, जब होली को जलाते थे उसके बाद में पानी मत दो बिल्कुल भी, क्योंकि वो उसकी झलक से ही कुदरती गेहूँ पक जाते हैं। लेकिन अब कोई मानता नहीं, इस बात पे ध्यान नहीं देता। तो भाइयों काफ़ी बात होगी, नमस्कार।